हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों भारतीय ओलंपिक संघ। बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर हम अपने सपोर्ट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर के आए और आपको इन सभी चैप्टरों के फिजिकल एजुकेशन के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले इस चैप्टर के अंदर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 2.1 प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक देखेंगे। पॉइंट नंबर 2.2 ओलंपिक दर्शन, ठीक है, अवधारणा तथा एवं ओलंपिक मूल्य। कुछ पॉइंट नंबर 2.3 में ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य, ध्वज, शपथ और गान देखेंगे। पॉइंट नंबर 2.4 ओलंपिक अभियान, संरचना, IOC, NOC, IFS व अन्य सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, प्राचीन ओलंपिक। यह ओलंपिक 776 BC में शुरू हुई थी एवं 394 AD में रोम राजा थियोडोसिस फर्स्ट के द्वारा बंद कर दिया गया। यह खेल धार्मिकता के आधार पर यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। सिर्फ यूनानी ही इसमें भाग ले सकते थे। कोरिबस मीलो प्रथम विजेता थे। विजेता को पदक मतलब मेडल, बच्चों पदक को मेडल कहते हैं, के बजाय जैतून के पेड़ के पत्ते से सम्मानित किया जाता था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह थोड़ा सा समझ आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 1.2 है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। यह खेल 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में आरंभ हुआ। बैरन पेरी डी कोबर्टीन को इसका श्रेय जाता है। वापस से सुनिएगा बाबू, जो हमारे आधुनिक ओलंपिक है इसकी शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान को जाता है। बैरन पेरी डी कोबर्टीन को इसका श्रेय जाता है। 16 जून 1994 पेरिस की गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष बाद किया जाएगा, मतलब हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। अब तक 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। 1916 में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1940 में, 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के कारण, एक बार स्थगित हुआ था जुलाई 2020 से जुलाई 2021, जिसकी वजह से महामारी कोरोना वायरस रही है। यह खेल टोक्यो जापान में जुलाई 2021 में आयोजित हुए। 2024 व 28 के ओलंपिक्स पेरिस व न्यूयॉर्क में प्रस्तावित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और डिप्लोमा से सम्मानित किया जाता है। IOC इसका दायित्व व जिम्मेवारी लेती है। तो बच्चों, क्या देखा हमने? प्राचीन ओलंपिक देखी और आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन आयोजक सिर्फ यूनान में होता था और आधुनिक ओलंपिक का आयोजन पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है। प्रतिभागी सिर्फ यूनानी थे प्राचीन के अंदर, प्रतिभागी अब किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं। यह प्राचीन काल में धार्मिक त्योहार था और अब वैश्विक शांति और वैश्विक बढ़ोतरी के लिए इसका आयोजन किया जाता था। पहले 5 दिनों के लिए होता था, अब इनके दिनों की संख्या बढ़ा के 16 दिन हो गई है। 4 साल में एक बार होता था पहले भी, और अभी भी 4 साल में एक बार। तो बच्चों, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओलंपिक दर्शन, ओलंपिक जीवन का दर्शन शास्त्र है। ये शरीर, आत्मशक्ति व मन मस्तिष्क में संतुलन बनाता है। खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति का अधिकार के ओलंपिक भावना के साथ खेलों में अभ्यास करना चाहिए। ओलंपिज्म का लक्ष्य लोगों द्वारा खेलों द्वारा सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत ओलंपिक वैश्विक व स्थायी किया है। ठीक है बच्चों, अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बच्चों, पॉइंट नंबर 2.2 ओलंपिक मूल्य। ओलंपिक मूल्य श्रेष्ठता, आदर और मित्रता पर
निर्भर है। ओलंपिक के 3 मूल्य बच्चों, श्रेष्ठता, आदर और मित्रता। श्रेष्ठता का अर्थ है खेल में वह पेशेवर जिंदगी में सर्वोत्तम करना है, महत्वपूर्ण विजय होना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विजय होना है, अपितु संघर्ष होता है। ठीक है, मैं तो ये वैल्यूज नहीं दी जाती कि आप जीतो, संघर्ष तो करो, स्ट्रगल करो। शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वास्थ्य संयोजन का आनंद लेना। आदर, आत्मसम्मान, दूसरों का आदर, प्राकृतिक वातावरण व नियमों विनियमों का सम्मान इसमें सम्मिलित है। मित्रता, मित्रता ओलंपिक खेलों का सार व केंद्र बिंदु है। व्यक्तिगत रूप से एवं विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच आपसी समझ व तालमेल को बढ़ावा देता है। तो हमने ओलंपिक मूल्य देखे बच्चों। पॉइंट नंबर 3.1 भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। ओलंपिक प्रतीक। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक प्रतीक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटरलिंक्ड रिंग होते हैं। आपने 5 छल्ले देखे होंगे बच्चों, ठीक है, इंटरलिंक्ड आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं, जो 5 अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है इसमें। जब ये 5 रंग वाले संस्करण में उपयोग किए जाते हैं तो ये रंग बाएं से दाएं, नीले, पीले, काले, हरे व लाल, ठीक है, लाइन से होते हैं बच्चों 5 छल्ले। ठीक है, तो आपको पता चल गया, इसमें कलर देख लीजिए, नीले, पीले, काले, हरे, लाल रंग होता है। नीला, काला, लाल रंग ऊपर व नीला और हरा नीचे होते हैं। 3 ऊपर होते छल्ले और 2 नीचे होते छल्ले। ठीक है बच्चों, स्थित होते हैं। ओलंपिक प्रतीक ओलंपिक आंदोलन की गतिविधि 5 महाद्वीपों की एकता दिखाता है। ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीट के मिलन का प्रतीक करता है। ओलंपिक चार्टर के अनुसार रंगों के रिंग किसी अकेले महाद्वीप का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। लाल रंग अमेरिका इत्यादि। ओलंपिक चार्टर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पॉइंट नंबर 3.2 ओलंपिक आदर्श वाक्य। सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस एवं टुगेदर से बना है। इसका अर्थ है अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक शक्तिशाली और एक साथ। ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज मान्यता है। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग, नीचे सिटियस, आल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर जिसका अनुवाद तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ है, जो पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। 1913 में बैरन डी कुबर्टिन द्वारा सुझाया गया कि टोक्यो ओलंपिक में इसका संशोधन किया गया, जिसमें टुगेदर शब्द जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पॉइंट नंबर 3.3 ओलंपिक शपथ। सिडनी ओलंपिक 2002 खेलों में प्रभावी नई शपथ, जिसे हम न्यू ओथ इफेक्टिव फ्रॉम सिडनी ओलंपिक 2002, सब प्रतियोगियों के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का, ये देखिए ये शपथ है, ओलंपिक शपथ सिडनी ओलंपिक 2002 में लिया गया था। सब प्रतियोगी के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे तथा उनका पालन करेंगे जो इन्हें नियंत्रित करते हैं, और हम मादक द्रव्य तथा नशीली दवाओं का सेवन ना करते हुए एक सच्ची खेल भावना से भरे गौरव और अपनी टीम की प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य कार्य या भूमिका। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका क्या क्या काम है, क्या रोल है। फर्स्ट, ओलंपिक खेलों में के आयोजन स्थल का निर्णय लेना। सेकंड, खेल कार्यक्रम के संयोजन और खेल में मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्यों का चुनाव करना। प्रतियोगिताओं के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण भी इसी समिति के द्वारा किया जाता है। फोर्थ, खेल संस्थाओं का बढ़ावा देना तथा उनकी सहायता करना। आगे देखते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 5, खेलों में नैतिकता के साथ साथ खेल के माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में सहायता और प्रोत्साहन करना। पॉइंट नंबर 6, विभिन्न संस्थाओं द्वारा खिलाड़ियों के सामाजिक एवं
व्यवसाय के भविष्य एवं कल्याण के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना। पॉइंट नंबर 7, ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव व पक्षपात के विरुद्ध क्या करना बच्चों? कार्रवाई करना। क्या करना बच्चों? कार्रवाई करना। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, खेलकूद के साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने का प्रयास और प्रोत्साहित करना। पॉइंट नंबर 9 क्या है बच्चों? खेलों के सभी स्तरों पर महिलाओं को आगे बढ़ावा देना और उनको प्रोत्साहन देना। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 10, खेलों की सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए कार्यवाही करना। पॉइंट नंबर 11, डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। पॉइंट नंबर 12, खेलों के विकास को प्रोत्साहन देना। पॉइंट नंबर 13, खिलाड़ियों तथा खेलों का राजनीतिकरण अथवा व्यापारिक शोषण ना हो पाए। बच्चों उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीजें। अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम उन चीजों को सुधारने की पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। फर्स्ट, ओलंपिक सिद्धांतों व मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना। सेकंड, ओलंपिक संविधान का पालन करना। थर्ड, सभी के लिए खेल प्रदर्शन में विकास को प्रोत्साहन देना। फोर्थ, खेलों में भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करना। पॉइंट नंबर 5, विश्व डोपिंग रोधी संहिता को मानना व लागू करना। पॉइंट नंबर 6, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य व चिकित्सा देखभाल के उपयोग को समर्थन देना। पॉइंट नंबर 7, अपने स्वायत्तता की रक्षा करना व किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दबाव में ना आना। पॉइंट नंबर 8, ओलंपिक संविधान के अनुसार खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए चुनना और भेजना। पॉइंट नंबर 9, ओलंपिक संविधान के अनुसार अपने देश के प्रशासन व सरकार के साथ मधुर सामंजस्य तालमेल बना के रखना। बच्चों अंतरराष्ट्रीय खेल संघ के बारे में देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट, फीफा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ओलंपिक भावना के अनुसार अपने संबंधित खेलों का आचरण सहित व नियमावली का गठन करना और उन्हें लागू करना। सेकंड, विश्व में अपने संबंधित खेलों के विकास को सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? ओलंपिक कार्यक्रमों में तकनीकी मदद पहुंचाना। पॉइंट नंबर 4 है हमारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति संरक्षण देना, प्रोटेक्ट करना। इस संरक्षण के तहत होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अपने संबंधित खेलों की पूरी जिम्मेदारी लेना। पॉइंट नंबर 5, ओलंपिक खेलों में अपने संबंधित खेलों की पूरी जिम्मेदारी से नियंत्रण रखना। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 6, ओलंपिक संविधान का पूरा क्या करना बच्चों? पालन करना। ओलंपिक संविधान का पूरी तरीके से क्या करना? पालन करना। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यक्रमों में क्या लेना बच्चों? भाग लेना। ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8, ओलंपिक खेलों के आयोजकों की उम्मीदवारों की समीक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में समर्थन व साथ देना। बच्चों ये चैप्टर की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपका कमेंट रहे तो मैं जल्दी से, बहुत देर से, क्योंकि हमारे पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं क्लास 11 के, तो बच्चों अगर आप लोगों के कमेंट रहे तो मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बना के, प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।